भी ध्यान रखना, लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। आपके घर में जो लक्ष्मी, उसका आदर है ही नहीं, और बाहर से सोचते वो नोट वाली लक्ष्मी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आपके घर में ब्याह कर आई है उसका सम्मान कीजिए, उसको आदर दीजिए। और देखिए महाराज, पिता जब विवाह ढूंढता है ना, कितना भटकता है इधर उधर। जो पिताजी लोग ढूंढे होंगे उनको पता होगा कि बिटिया का विवाह किसी जुआ वाले खेल से कम नहीं होता। अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जिंदगी भर रो। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जो मिल गया उसके साथ अब जीवन निर्वाह करो। पहले बिना एंगेजमेंट के विवाह होता था, और बढ़िया विवाह होता था, लोग निर्वहन भी कर लेते थे। आज सब हो रहा है, देख दिखैया भी हो रही है, रिंग सेरेमनी भी हो रहा है, सगाई हो रही है, उंगलियों की सगाई हो गई, पर हृदय की सगाई जीवन भर नहीं हो पाई, प्रेम नहीं हो पाया। जो बेटी आंगन में पलती है, छोटे छोटे चरणों से चलती है ना, कितना अच्छा लगता है। मैं आपको निवेदन करूं, आपके घर में 5 बेटा हो, 7 बेटा हो, वो रौनक नहीं आएगी जो केवल एक बेटी से घर में रौनक आ जाती है। बिटिया जब छम छम करके चलती ना आंगन में, समझो फिर लक्ष्मी दौड़ रही है तुम्हारे आंगन में। देवियों, आपका जो स्वरूप है ना, वो लक्ष्मी का ही है, इसीलिए आपको देवी कहा जाता है। अब आप अपने आप ही सूर्पणखा बन के घूमो, वो बात दूसरी है। आपके पैरों में नूपुर होने चाहिए, आप अपने केशों की वेणी बनाओ। आजकल तो बड़ा फैशन चला है बाल को खोल करके घूमने का। पता है बाल किसने खोला था? द्रौपदी ने खोला था, और महाभारत करा दिया था। इसीलिए आए दिन महाभारत हो जाता है। तुम लोग ऐसे ही बाल खोल की, इससे रजोगुण की वृद्धि होती है। केस खुले नहीं होने चाहिए, उन्हें समेट करके रखो, बांध करके रखो। और अच्छा, बांधे तब जब हो तब ना, कुछ तो बॉय कट में घूमती आराम से, झंझट ही नहीं, ना रबड़ लगाना ना कुछ लगाना, घूमो आराम से। और चोटी का प्रभाव है। देखिए ब्राह्मण का दिमाग क्यों तेज होता है, क्योंकि वो बचपन से चोटी बांधता है। और हम लोग जब सोते हैं क्या करते हैं, तकिया लगा लेते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हो ही नहीं पाता यहाँ तक। और ब्राह्मण बचपन से ही चोटी बांधता है, इसलिए उसकी बुद्धि देखिए कितनी प्रखर होती है। इसलिए चोटी सबके पास होनी चाहिए। अच्छा बताओ, यहाँ कितने ब्राह्मण हैं? बस 2 लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा 2 ही हैं, अच्छा 3 है। अच्छा शर्माते क्यों है भाई? हाथ तो, अच्छा पीछे एक भैया ने उठाया, सो रहे थे क्या अभी तक? अच्छा जितने पंडित जी लोग हैं हाथ उठाए। वाह भैया इतने सारे। अच्छा बस बस, अब ऐसे कितने पंडित थे जिसके सर में चोटी है, वो हाथ उठाए। बस 2 लोगों ने उठाया, बाकी सब देखो। अच्छा इधर पर्दे के पास भी नहीं है। देखो चोटी होना बहुत आवश्यक है। बच्चियों का दिमाग क्यों तेज होता है? मैया खूब खींच खींच के चोटी बांधती बचपन से ही, इसलिए दिमाग तेज होता है। चोटी रखना चाहिए ब्राह्मण होने के नाते। अच्छा एक समस्या और है कि चोटी रख करके अगर बच्चा स्कूल में चला जाए तो सारे सहपाठी फिर मजाक उड़ाते हैं चोटी पकड़ पकड़ करके। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ये देश तभी बचा है जब तक चोटी वाले हैं, और जब तक चोटी वाले हैं तभी तक वेद बचा है, और जब तक वेद बचा है तब तक ही संसार बचा है, और संसार बचा है तब तक आप बचे हो, आपका परिवार बचा है। इसलिए चोटी और तिलक वाले का कभी अपमान मत करना, गर्व की बात है। और ब्राह्मण को भी अपना ब्राह्मण होने पर गर्व होना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करवाए, वेद पाठ करे, स्वाध्याय करे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि पूरे देश का संचालन करे, राज्य का संचालन करे। वैश्य का कर्तव्य है कि व्यापार करे, और शूद्र का कर्तव्य है कि इन सबकी सेवा करे। नियम तो बहुत बड़े बड़े हैं महाराज, ज्यादा बात करेंगे तो आप कहोगे कि हम जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं करना। बोलो जय सिया राम। तो महाराज जब पार्वती जी के विदाई का समय आया, माता मैना रोने लग गई और कहती, बेटी ससुराल जा रही हूँ, हमेशा पतिदेव के चरणों की सेवा करना। देवियों कल भी मैंने कहा था
कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मन पति पद प्रेमा। और आज माता मैना भी कह रही, बेटी तुम हो तो जगत माता, लेकिन मेरा वात्सल्य और मेरी ममता कहती है कि तुम मेरी वही पार्वती हो जिसे मैंने गोद में खिलाया था। माँ पार्वती ने कहा, मैया संसार के लिए मैं माँ हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो सदैव वही छोटी वाली पार्वती ही रहूंगी मैं, तुम्हारी पुत्री कहलाऊंगी। माँ तुम धन्य हो, तुम्हारा ये जो ममता मुझे मिला ना, तुम्हारा जो स्नेह मुझे मिला, इसने तो मुझे ऋणी बना दिया। अब आप कहिए जो भी पुत्री के लिए उचित हो वो शिक्षा मुझे दीजिए। तब माता मैना ने कहा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। बेटी शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में पतिदेव को छोड़ करके दूसरा कोई भगवान नहीं। माने तब, ना माने तो फिर तो दैत्य ही है, भगवान कहाँ है? मानने के ऊपर है। भैया ने कहा, बेटी कभी ऐसा कोई काम मत करना कि शिकायत घर में। हिमालय राज दौड़ करके बिटिया को हृदय से लगा लिए और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। मैं आपको बताऊं, अगर दुश्मन की भी बेटी विदा हो ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटियों को विदा करना इतना आसान नहीं होता। एक बाप होना, वो भी बेटी का पिता होना बहुत बड़ी बात है। जिस बेटी को पढ़ाया, पग पग पर उसे संभाला कि बेटी ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, संवारा उसे कदम कदम पर। जैसे एक कुंभकार मिट्टी को संवार करके तब पात्र तैयार करता है, वैसे ही एक माँ और पिता अपनी बेटी को बचपन से संवार करके तैयार करते हैं। और वो बेटी जब अपने घर में अपने माँ बाप को सेवा करने योग्य होती है, सुख देने योग्य होती है, तब बोले तब चलो अब दूसरे के घर जाओ। कितना कठिन काम है, बहुत कठिन है। बिटिया का विवाह जब पिता ढूंढेगा तो दिन रात एक कर देगा, दिन रात एक करके विवाह ढूंढते हैं। और जब विवाह तय हो गया तो अगर साल भर का भी समय हो तो एक पिता को लगता है कि बहुत कम समय है, क्योंकि तैयारी बहुत करनी है, बहुत व्यवस्था करना है। और साल भर व्यवस्था करने के बाद भी वो बेचारा डर डर के देखता है बारातियों में कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं मेरी प्रतिष्ठा ना चली जाए, कहीं मेरे बिटिया को कष्ट ना हो। पिता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, विचार करके देखिए। बड़े उत्साह के साथ पिता काम करता है। एक बात और है, माँ रो लेती है, रो करके जी हल्का कर लेगी, पर पिता रो नहीं सकता। कितनी कठिन बात है, पिता नहीं रो सकता। सबको सब कुछ देने के बाद उसका उत्साह जो भी है वो कब तक है, जब तक विवाह हो नहीं गया। और जहां विवाह हो गया तब भी उसके शरीर में बल है, अभी भी चल रहा है। लेकिन जहां बेटी को विदा किया, फिर वो पिता अपने आप को ये समझता है कि अपने जीवन का सारा बल मैंने विदा कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी मेरी स्वाभिमान है। मैंने अपने बेटी को विदा कर दिया, जिसको देखे बगैर मैं जल नहीं पीता था। आप जानते हैं आज विज्ञान इतना अपने आप को विकसित कर लिया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि बेटियां जन्म लें उससे पहले ही गर्भ में ही मार दिया जाता है कि ना आएगी ना दहेज देना पड़ेगा। ये दहेज कितनी बुरी बला है, आप विचार कीजिए। एक किसान था, उसने अपने बेटी का विवाह एक बड़े घर में कर दिया, क्योंकि हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बेटी को अच्छे से अच्छे घर में ब्याह करूं, अच्छे से अच्छे घर में भेजूं। अब पिता ने बड़े घर में विवाह कर दिया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो दिल से अमीर नहीं होते पर अमीर बनने का बड़ा नाटक करते हैं। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 वस्त्र में बस विदा कर दो अपने बेटी को, हमें तो बस कन्या चाहिए, बेटी चाहिए, हमारे घर कोई कमी थोड़ी है। अब यही समझ करके किसान ने विदा कर दिया। और जब विदा कर दिया, अब घर आई, महीना भर भी नहीं बीता कि वो सब प्रताड़ित करने लगे दहेज के लिए। और ये दहेज कितना बड़ा अभिशाप है हमारे भारत की बेटियों के लिए। उस बिटिया को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो बिटिया दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई।
लेकिन पिता ने एक जिम्मेदारी दी थी, क्या? बेटी, अगर कोई कुछ कहे सह लेना, दोनों कुलों की मर्यादा का तुम्हें पालन करना है, ध्यान रखना है, संबंध बिगड़े ना ऐसा कोई कदम मत उठा। संबंध बना रहे, अब तुम्हारा मायका ससुराल बना रहे, ये तुम्हारे ऊपर है। बस यही जिम्मेदारी लेकर वो बेटी सब कुछ सहती गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस पतिदेव को भगवान समझ करके आई थी, वही पति राक्षस बन गया। हुआ क्या? बोले जिस सास को माँ कहती थी, उस माँ ने मिट्टी वाले तेल की व्यवस्था कर दी। जिस ननद को छोटी बहन कहती थी, वो डब्बा लेकर के आया। जिस देवर को छोटा भाई समझती थी, माचिस लेकर के आया। और जिस पति को भगवान समझ करके 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वचन दे करके आई थी, उस पतिदेव ने ही उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेला। क्यों? मात्र दहेज के लिए। और जिस सास को माँ माँ कह करके बुलाती थी, माँ जी माँ जी, उस माँ जी ने दिया वो माचिस जलाया और फेंक दिया। बिटिया जल गई, मर गई। और जब मर गई तो ससुराल वाले सोचो कितने नीचे स्वभाव के थे कि उन्होंने संदेशा क्या भेजा कि तुम्हारी बिटिया का चरित्र ठीक नहीं था और पकड़ी गई तो इसने आत्मग्लानि में आत्महत्या करी। सोचो, मार भी दिया और चरित्र पर भी दाग लगा। लेकिन किसान, उसे विश्वास है, मैंने जो संस्कार दिया, मेरी बेटी इतना नीचे कभी गिर नहीं सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पिता आया, पिता आकर के देखता है कि बिटिया का शव पड़ा है। ससुराल वाले इतने नीच कि एक कफन तक नहीं दिया कि ले जाकर के बेटी का दाह संस्कार कर। अपने कंधे से अंगपट उतारा, गमछा उतारा, बिटिया को बांधा और ले जाकर के चिता पर लिटाया। और जब चिता पर लिटाया, सोचा कि मुखाग्नि दूं। बिटिया के उस शरीर से आवाज आई, पिताजी अब कितना जलाओगे? जलने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जलने में। एक बार तो जल ही चुकी हो और अब कितनी बार जलाओगे? यहाँ पढ़े लिखों का समाज है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। आपकी पढ़ाई तब तक सार्थक नहीं होगी, पूरे भारत की पढ़ाई तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक हमारे देश से दहेज प्रथा नहीं जाएगा, इस महादैत्य को हटाया नहीं जाएगा। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, कोई कितना भी कहे कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश, तब तक ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा जब तक हमारे देश में ये दहेज प्रथा समाप्त नहीं होगा। अपने दहेज देना पड़ता है तो कष्ट होता है, और लेने के समय तो महाराज ऐसे लेते हैं कि सेठ बने हैं, बेटा बस बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता मैना विदा कर रही है, बेटी लेती क्या है आपसे? कुछ नहीं मांगती, बस प्रेम मांगती है। बिटिया तो जाते जाते बस इतना ही कहती है, पिताजी मुझे स्मरण रखना, भूल मत जाना, मैं आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने वाली नहीं हूं, बस मुझे ये चाहिए कि मेरा मायका बना रहे। हर पल पिता का ध्यान रखने वाली बेटी रो करके बस इतना ही कहती है, ओ बाबुल मेरे, तेरी बेटी चली ससुराल। ओ बाबुल मेरे, तेरी बेटी चली ससुराल। रखियो अपनो ध्यान बाबुल, रखियो अपनो ख्याल। ओ बाबुल मेरे, तेरी बेटी चली ससुराल। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गिरने लगी तो बाबुल दौड़ के आया। तुमने सिखा दी मुझे
बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल। पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर देना। भूल सकल क्षमा कर दीजो, मेरी सुध तुम जल्दी लीजो। क्योंकि पिताजी आपके बिना मैं रह नहीं सकती। बेटा अपने माँ से प्रेम करता है और बेटी माँ से अधिक अपने पिता से प्रेम करती है। बेटी कहती है भूल सकल क्षमा कर दीजो, मेरी सुध तुम जल्दी लीजो। तेरे बिन मेरा हाल बेहाल, ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल। मैं तो तेरी गाय हूँ, मैं तो तेरी गाय हूँ, जित भेजो तित जाऊं। निस दिन दिन और रात में गीत तेरे ही गाऊं। ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल। रखियो अपनो ध्यान बाबुल, रखियो अपनो ख्याल। ओ बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुराल। ज्यादा कुछ नहीं पिताजी, अगर आप भाइयों से प्रेम करते हैं, मेरे भाइयों से प्रेम करते हैं, मुझसे उससे कहीं ज्यादा आप प्रेम करते हैं, अगर ये प्रेम आपका रहा तो मैं इस प्रकार समझूंगी। कब? बोले जब खिचड़ी लेकर के आना होगा ना, तो उस समय आप मेरे दरवाजे पे आना। मैं आपको एक बात बताऊं, माताओं को चाहे जितनी खुशी आप ससुराल में दे लो, लेकिन एक पिता जब माई ससुराल में आता है ना, और भाई जब ससुराल में आता है, वो खुशी जो होती है ना, वो आप कभी दे नहीं सकते। बाप को देख करके ही बेटी को ऐसे लगता है कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। और सच बताऊं, बेटी ब्याही हो तो बात अलग है, बेटी अगर कुंवारी है और वो समाज में कुछ अच्छा काम कर रही है, तो होते हैं ना दो चार लोग भौंकने वाले, अरे बिटिया से ये करा रहा, बिटिया से वो करा रहा। और उस समय जब लोग बिटिया का मनोबल गिराते हैं, और उस वक्त जब पिता आकर के सर पे हाथ रख दे और कह दे बेटी मैं तेरे साथ हूं, सच पूछो उस समय वो पिता किसी भगवान से कम नहीं होता। बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया क्या तुम्हारा साथ देगी? सब स्वार्थ के हैं। जब तक आपसे उनका स्वार्थ है तब तक ये रिश्ता है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, पर हृदय से कह रही हूँ। इस चीज को जब आप कभी देखोगे ना अपने जीवन में, तब मेरी बात समझ में आएगी। और भगवान ना करे कभी किसी को इस प्रकार से अपने ही परिवार में झेलना पड़े। बाहर का व्यक्ति अगर दुश्मन हो तो व्यक्ति उससे जीत लेता है। कठिन तो तब होता है जब अपने ही परिवार का व्यक्ति शत्रु हो। बहुत कठिन होता है उनसे निपटना। वो तो आस्तीन के सांप कहे जाते हैं। तो एक पिता का साथ बेटी के लिए बहुत मायने रखता है। बोलो जय सिया राम। यहाँ जितने पिताजी लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है, बेटी आपकी कैसी है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। अगर कोई बेटी पे उंगली उठाता है तो पहले खुद देखिए कि मेरी बेटी है कैसी। और अगर मेरी बेटी सही है
हमने अच्छे संस्कार दिए हैं तो इतना तो विश्वास होना चाहिए कि हजारों के बीच में भी मेरी बेटी जाएगी एकदम कोरी कागज की तरह लौट करके आएगी। मुझे अपने संस्कारों पर भरोसा है, स्वाभिमान है। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कोई भी कदम जीवन में उठाना तो एक बार अपने पिता का चेहरा जरूर देख लेना कि अगर मैंने गलत कदम उठाया तो मेरा बाप उस बाजार में कैसे जाएगा जिस बाजार से मेरे लिए रोज टॉफियां लेकर के आता है। कैसे जिएगा उस बाजार में, कैसे उस गांव में रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिता को कितना सर उठा करके चलना है ये बेटी के चरित्र पर निर्भर करता है। प्रेम से रहें, कभी कोई गलत काम न करें। बोलो जय श्री राम। पार्वती मैया की विदाई हुई, पार्वती मैया कैलाश पर्वत आई। भोले बाबा लेकर के चले कैलाश पर आकर के भगवान विराजे। कैलाश में माता जी का बड़ा स्वागत हुआ। भगवान के जो गण हैं, गणों ने सम्मान किया, मैया का आदर किया। अब जो पता था उस हिसाब से किया, पता ही नहीं रहेगा तो करेंगे क्या। अब भोले बाबा विराजे कैलाश पर्वत पर। बहुत समय बीता, हर गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जनमे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। बहुत समय बीतने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव